हाँ जी बेटा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं 3 फॉर्मूलों की चर्चा और कर रहा हूं आपसे, फिर मैं क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है दूसरा वेरिएंट। ये था मेरा लिक्विडिटी रेशियो, अब है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, इसे आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हो। क्या कहते हो? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें क्या है मेरे बेटा जी, समझना। बात वही है, क्या हम अपनी लायबिलिटी को पे करने की क्षमता रखते नहीं रखते हैं, बट कौन सी लायबिलिटी? यहाँ पर लायबिलिटी इस वाले रेशियो से चेक होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी जिनको पे करने में हम 12 महीने से ज्यादा का समय लेंगे, तो उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि हम नॉन करंट लायबिलिटी को, मोर देन 12 मंथ वाली लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी, क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसमें आपको 3 रेशियो पढ़ने हैं। कितने रेशियो पढ़ने मेरे बेटे जी? मात्र 3 रेशियो। पहला पहला होता है तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, इसे आप डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हो। डेट इक्विटी रेशियो यानी डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहते हो आप इसे, डेट टू इक्विटी रेशियो के नाम से भी जानते हो। डेट टू इक्विटी ऐसे बोलते भी है, मतलब टू का मतलब है डिवाइड, तो डेट टू इक्विटी बात के लोग, डेट टू इक्विटी। अभी डेट, अगर डेट वर्ड की बात करें तो बेटा देखो, अगर कोई तुमसे बोलता है ना कि टोटल डेट, तो बेटा टोटल डेट का मतलब होता है टोटल उधारी। अब इसमें दोनों आ जाते हैं। टोटल डेट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि दैट इज करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लंबे समय की उधारी, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन ओनली डेट वर्ड जो होता है, ओनली डेट, इट रिप्रेजेंट ओनली लॉन्ग टर्म। कहीं पर भी डेट लिखेंगे तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। डेट इज बाहर वालों का पैसा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फंड, बाहर वालों का पैसा, पराए लोगों का पैसा, एक्सटर्नल फंड, बाहर वालों का पैसा, एक्सटर्नल फंड, बाहर वालों का पैसा, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर है? नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, घर वालों का पैसा, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है ना? इसे आप प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हो, इसे आप प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हो। घर वालों का पैसा, इसे आप इंटरनल फंड भी कहते हो। मतलब एक तरीके से मान के चलो, बाहर वाले डिवाइडेड बाय घर वाले, ये रेशियो होता है। मतलब बाहर वाले और घर वालों के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसे डेट इक्विटी रेशियो कहा जाता है, कि कितना पैसा तुमने बाहर वालों से ले रखा है और कितना पैसा तुमने घर वालों से ले रखा है। डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। यानी कि अगर इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है ना बच्चे, इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इसका स्टैंडर्ड रेशियो 2:1। अब 2:1 का मतलब क्या हुआ? आ जाओ चर्चा कर लेते इसके बारे में। 2:1 का मतलब क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो यानी कि डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि 2/1। यानी कि अगर आपने 1 रुपया इक्विटी घर वालों से ले रखा है,
अगर आपने 1 रुपया घर वालों से ले रखा है तो बाहर वालों से ज्यादा 2 रुपये लेना। तुम्हारे मन में एक बात आएगी, भैया ये तो कुछ उल्टा ना पढ़ा रहे आप, मतलब घर वालों से 1 रुपया ले रखा है, बाहर वालों से आप ज्यादा 2 रुपये लेना, बाहर वालों से 1 रुपये ज्यादा लेना है, घर वालों से कम लेने हैं। हाँ बेटा, तो यही बात है। कहते हैं देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो बाहर वाला बंदा होता है ना, अगर आप उसे उसके पैसे का ब्याज दे रहे हो, भाई तुमने किसी से उधार लिया और उसका उधार समय से वापस कर दो, और जितने समय तक के लिए लिया है उतने समय का ब्याज रखो, तो वो तुम पे एहसान नहीं है। भैया ब्याज लिया है और सुद समेत वापस करा है, एहसान मत बोल दिए थे, मुंह पे रैपटी आवेगा, बात क्लियर होगी नहीं हो गई। जबकि इक्विटी क्या होते हैं, घर वाले होते हैं, एहसान जता देंगे लोग, हाँ ये ना। तो कंपनी जो होती है ना, वो मार्केट में अपने इक्विटीज ऐसे लेके नहीं आती। बेटा समझ लो, अगर कोई बंदा किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे चला जाए, खरीदे चला जाए, खरीदे चला जाए, तो बात समझो, कंपनी को डर होता है कि कहीं उसकी होल्डिंग बिक ना जाए। बात समझना, क्योंकि एक कंपनी के पास किसी कंपनी के जितने ज्यादा शेयर होंगे, क्लियर ही नहीं है, वही मालिक बन जाएगा। भैया कंपनी का जो मेन मेन बंदा होता है ना, वो कौन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, क्लियर ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, बिरला कंपनी के ज्यादा शेयर बिरलास के पास है, जिन्होंने कंपनी फाउंड करी। रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर अंबानी के पास है। ये अपनी कभी होल्डिंग ज्यादा बिकने नहीं देते, अपने होल्डिंग को कंट्रोल में रखते हैं। तो यही लॉजिक है कि कहीं हम बिक ना जाए, है ना, हमारी होल्डिंग हमारी पावर किसी और के हाथ में ना चली जाए। इसलिए कंपनियां क्या करती है मेरे बेटा जी, कि ये रेशो बना कि अगर 1 रुपया घर वालों से ले रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले से 2 रुपये लेना। मतलब बिजनेस में तुमने कितने रुपए लगा रखे हैं, 3 रुपये लगा रखे हैं, हाँ ये ना। अगर तुम और ज्यादा ले लोगे ना, बाहर वालों से ज्यादा ले लोगे, तो इसे बोलते हैं ओवर लायबिलिटी कर लिया आपने, वो दिक्कत का विषय है। तो ये एक बहुत अच्छा रेशियो है डेट और इक्विटी, इसका स्टैंडर्ड रेशियो है कि 2 रुपये बाहर वालों से, 1 रुपया घर वालों से। अगर 2 रुपये घर वालों से ले रखे हैं, तो 4 रुपये बाहर वालों से ले लो। मतलब रेशियो जो, मतलब बाहर वालों से तुम घर वालों का दुगना ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है मेरे बेटे जी आपका डेट इक्विटी रेशियो, मतलब घर वाले और बाहर वालों के बीच में क्या संबंध है या होना चाहिए। नाउ अब आते हैं इसका बेटा, इसमें 2 वेरिएंट है, बट वो बहुत आसान वेरिएंट है। एक आता है बेटा जी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा नहीं, ये ऐसे ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। अब ये रेशियो पता क्या बताता है, ठीक है, इसके साथ साथ एक काम करते मैं एक रेशियो और बताता हूँ तुम्हें। एक रेशियो होता है तुम्हारा प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका तीसरा वेरिएंट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100। बात करोगे प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये बात हालांकि मैं बच्चों के साथ डिस्कस करता ही हूँ, कि बेटा देखो जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, उस बैलेंस शीट में इधर की तरफ एसेट होती है, बाहर वालों का पैसा, घर वालों का पैसा, ऐसे होता है। तो देखो ये जो एसेट बनी है ना, ये घर वालों की कॉन्ट्रीब्यूशन से ही बनी है, तो बाहर वालों की कॉन्ट्रीब्यूशन, पता पता नहीं क्या गिर गया, बाहर वालों के भी कंट्रीब्यूशन से बनी है। हाँ जी। अब ये देखो, यानी कि इस एसेट के अंदर जो है ना, इस एसेट के जो अंदर है, इसमें घर वालों का भी हक है और बाहर वालों का भी हक है। तो ये वाला जो रेशियो है ना, टोटल एसेट टू डेट, ये बताता है कि इस एसेट में डेट का कितना हक है, मतलब बाहर वालों का डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट, बाहर वालों को कितना हक है। और ये रेशियो बताता है कि इस एसेट में घर वालों को कितना हक है। ये वाला जो रेशियो देखो, अब तक के जितने रेशियो मैंने बताया ना, वो सारे प्योर फॉर्म में है, बट ये वाला जो रेशियो है वो आपका परसेंटेज फॉर्म में निकल कर आएगा बस। और कोई आप परसेंटेज, बिना परसेंटेज के भी निकाल सकते हो इसे, आप अगर मल्टीप्लाई 100 हटा दोगे तो बिना प्योर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन बस मैंने इतना बताया है कि ये रेशियो बताएंगे क्या, हमारी एसेट में बाहर वालों का हक और हमारी एसेट में हमारा हक, मतलब घर वालों का हक,
ये पता लगता है इन दोनों रेशियो से। जिससे ये एक्चुअली ये कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्यों कहलाते हैं? इन्हें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहते हैं इसलिए क्योंकि कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कहां से कितना पैसा लगाया गया है। डेट बाहर वालों से कितना लिया गया, इक्विटी घर वालों से कितना लिया गया है, और इनके कंट्रीब्यूशन से कितनी एसेट्स क्रिएट की गई हैं, और इनका कितना उसमें रोल है, हक है ये, और इनके बीच का संबंध। क्लियर है ये नहीं है? और इसी से ही पता लग जाएगा कि तुम अपनी डेट को, लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को, नॉन करंट लाइबिलिटी को पे करने की क्षमता रखते हो या नहीं रखते हो। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें।